हेलो लर्नर्स, आपका वेलकम है हमारे 103 रिवीजन सीरीज़ में, पेपर लीक की सीरीज़ में। और आज का सब्जेक्ट कोड है हमारा 103 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन नोट्स थोड़े से देखेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग एक बार लास्ट टाइम विजिट करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, BCA LU के सिलेबस के हिसाब से, जो कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट के बाद होने वाला है, प्रोग्रामिंग इन सी के बाद। लेट्स बिगिन द वीडियो। हाँ, तो हमारे सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि टोटल फाइव यूनिट्स है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर जो पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आज जानेंगे कि वीडियो में मतलब कि क्या क्या है। वन वीडियो सेकंड यूनिट पूरी हम मतलब 5 यूनिट्स पूरी कवर अप करेंगे इसके अंदर। और किसी भी तरह के अगर आपको डाउट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो आप हमको कभी भी कमेंट के माध्यम के थ्रू या व्हाट्सएप के माध्यम के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं बाय कॉल। अगर इफ़ इन केस अगर आपको कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ड्यू टू बल्क मैसेजेस, तो आप हमको कॉल करके, हमारा जो नंबर है, हमारे नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आपको ना मिल पाए तो, क्योंकि मैसेज बहुत बल्क में हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं सबका रिप्लाई हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। टोटल 5 यूनिट्स से बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, और 5 यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो पहले हम जानेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम IS इसे बोलते हैं, IS शॉर्ट में IS बोलेंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन और सिस्टम दो वर्ड से बना हुआ है। तो सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना, जैसे कि A B के ऊपर रिलेट कर रहा है, B A के ऊपर रिलेट कर रहा है, तो ये इंटर रिलेटेड है। क्या है? ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। तो यही चीज़ है कि इंटर रिलेटेड है कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स के बीच में। क्यों? वर्क करने के लिए इंटर रिलेशन है, इसलिए इसे बोलते हैं सिस्टम। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का वर्किंग टुगेदर, इसे बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम के अंदर क्या होता है? इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, और फीडबैक होता है। ये तीन तरह के आप डायग्राम बना दीजिएगा। इसको अच्छे से बड़ा मेंशन करके बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे करके प्रोसेस करके इसको पूरा ऐसे बॉक्स बना के करिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, फिगर नीचे लिखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये आपकी उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर इसमें ग्रैप्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और बहुत ही आसानी से किए जा सकता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर नंबर किए जा सकते हैं। आपको दिक्कतें कहाँ आएंगी? केवल मैथ्स में आएंगी। मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है कि जो थोड़ा टिपिकल रहेगा, बाकी आपके सब सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में आएंगे। फिजिकली आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है फिजिकली होता है। ओपन एंड क्लोज, ओपन होता है और एक साइड से क्लोज होता है सिस्टम। मैनुअल एंड कंप्यूटर बेस्ड, मैनुअल और कंप्यूटर बेस्ड पे होता है। ये तीन सिस्टम के बारे में आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा कि ये सिस्टम है। इसके बारे में टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर पूछता है तो आप इसको लिख सकेंगे। तो तीन टाइप्स में आप लिख दीजिएगा। डेटा, अब डेटा के ऊपर बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इंफॉर्मेशन कैसे बना हुआ है? ये है डेटा से बना हुआ है। कलेक्शन ऑफ डेटा को ही बोलते हैं क्या? इंफॉर्मेशन, ठीक है। नीचे हम जब आएंगे तो क्या है, देखिए डेटा। डेटा देख रहे हैं, ये क्या है? रॉ फैक्ट्स फिगर। छोटे छोटे जो रॉ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा।
एट बिट लेवल। एग्जाम्पल, बिट लेवल बोल सकते हैं, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट लेवल पे। मतलब एग्जाम्पल, कोई इमेजेस, आपको अगर कोई कंटेंट बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे आप आगे चल के वेबसाइट क्रिएट करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो उसमें आपको कुछ इमेजेस लगानी होंगी, कुछ टूल्स लगाने होंगे, कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको डेटा की आवश्यकता रहेगी। उस डेटा से आप यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल में बता दो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ब्लड बैंक एक है। क्या है? ब्लड बैंक। आप ब्लड बैंक गए, आपने अपना डेटा, अपना यानी ब्लड, या ब्लड बैंक गए या किसी भी पैथोलॉजी में, सॉरी, पैथोलॉजी में गए, तो उसमें क्या किया, आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना है, ब्लड ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया, आपने अपना ब्लड ब्लड उनको दे दिया, ब्लड सैंपल दे दिया, ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल क्या कर रहा है, एज अ डेटा के फॉर्मेट में आप दे रहे हैं उसको, और वो डेटा को प्रोसेस करके आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या? व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, बीजी, ब्लड ग्रुप बताएंगे वो आपको। मतलब उस डेटा से यूजफुल उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उन्होंने आपको आपका ब्लड ग्रुप बता दिया। तो डेटा, देख रहे, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड। एक क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। और यूजफुल प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये आपको समझ में आ गई कि इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा से निकला हुआ वर्ड है। डेटा को जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसके ऊपर पूरी कहानी आप बना दीजिएगा, चीजें समझ लीजिएगा कैसे कैसे क्या मेंशन करनी है, क्या क्या करनी है। ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा विथ मीनिंग, एक प्रॉपर मीनिंग के साथ। जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, अब राम है, लिव्स है, तो राम अलग कर देंगे, लिव्स अलग कर देंगे, इन अलग कर देंगे, दिल्ली अलग कर देंगे, तो ये इनकम्प्लीट होगा। लेकिन जब इसको कंप्लीट करते हैं, सबको कंबाइन करते हैं सेंटेंस को, तो एक कंप्लीट सेंस निकलता है। तो इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अलग अलग रहेगा वर्ड्स तो रहेगा डेटा। ठीक है, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, डेटा इक्वल टू रॉ, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू प्रोसेस्ड एंड यूजफुल। फीचर्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन अब देखेंगे। एक्यूरेसी होती है इंफॉर्मेशन की, टाइमलाइंस होती है कि टाइम ड्यूरेशन में, इतने टाइम ड्यूरेशन में होने, रिलेवेंस होता है, कंप्लीटनेस होती है अच्छे से, रिलायबल होता है, रिलायबिलिटी होती है। ये वर्ड आप अच्छे से देखिएगा, गूगल करिएगा, इसकी मीनिंग समझिएगा। इसकी मीनिंग आप समझ जाएंगे तो आप एग्जाम में इसके ऊपर एक, आपको बोलते नहीं, स्टोरी लिखनी है कि कैसे आप एक स्टोरी अच्छी सी बनानी है, बना के उसको लिखनी है। आपका ये आंसर शीट है, आप उस पर लिखिएगा। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको, इस आंसर को करने से पहले हम बता दें इसको करना कैसे है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको बनाने का तरीका ये, ऐसे ट्रायंगल आप बनाइए, क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल क्रिएट कीजिएगा, ये ऐसे कीजिएगा, एक ऐसे कर दीजिएगा, बस। अब कुछ नहीं इसमें करना है। इसमें ये है आपका क्या, टॉप लेवल, ये क्या है, मिड लेवल, ये क्या है आपका लो लेवल। ठीक है, ये आपको तीनों बनाने हैं। ऊपर लिख देना है स्ट्रेटेजिकल, नीचे लिखना है टेक्टिकल, नीचे यहाँ लिख देना ऑपरेशन। इसके अंदर लिखिएगा, ये मैंने ऐसे बना दिया है, ऑपरेशनल, टेक्टिकल, और अब बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम करके बना दीजिएगा, तेजी से बनाइएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये डायग्राम बहुत आप आसानी से बना देंगे। पिरामिड बनाना है, पिरामिड के अंदर टॉप पे टॉप दिखाना है, मिडिल पे मिडिल दिखाना है, नाम सबका वही लिखना है, नाम ये जो लिखा है एज मेंशन है वैसे ही लिखना है आपको, चीज़ें करनी है और उसके बाद समझना। प्रोस अब ये है, आप समझ गए रहेंगे। ये तीनों चीज़ आप ऐसे ट्रायंगल बना के क्रिएट करके करके बीच में, मिडिल में मिडिल पार्ट, टॉप पे टॉप पार्ट, इस पे ये डायग्राम जरूर बनाइएगा,
डायग्राम मोस्ट बनाइएगा। पेपर में लिखिएगा IT.निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट इन IT। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन करना। क्यों किया जाता है प्रोसेस, इसमें क्वेश्चन है क्यों किया जाता है, प्रोसेस क्या है जनरेटिंग इंफॉर्मेशन का, डेटा कलेक्शन के लिए। पहला डेटा कलेक्शन होता है, प्रोसेस यही है, पहले डेटा कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना और आउटपुट देना। ये एक प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से कहानी बनाइएगा। वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है। इम्प्रूव डिसीजन, वैल्यू जो है वो इम्प्रूव डिसीजन कर देता है। कॉस्ट क्या है, डेटा कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है। अब इंफॉर्मेशन पे आते हैं। एज ए कॉर्पोरेट रिसोर्स हेल्प्स इन प्लानिंग, इम्प्रूव्स कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आपका कॉर्पोरेट रिसोर्स में काम आता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स में ये होती है चीजें। इंफॉर्मेशन नीड्स एट मैनेजमेंट लेवल, अब जब मैनेजमेंट लेवल आता है तो फिर यहाँ पे भी हम लोग डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो पिरामिड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ ये है, अब हम लोग फिगर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे, एट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लेवल, एट मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे फिगर, फिगर करके ऐसे करके, और ये डायग्राम पूरा ऐसे करके बनाना है आपको। ठीक है, ये ऐसे बनाना है, और यहाँ पे लिखेंगे टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर। ये लोअर रहेगा, लोअर फिर लोअर का नाम रहेगा, लोअर मत लिखिएगा, ऑपरेशनल लिखिएगा, यहाँ टेक्टिकल लिखिएगा, स्ट्रेटेजिकल लिखिएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल क्या होता है, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, आपके किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ठीक है, ट्रस्टी होल्डर, स्पॉन्सर्स, ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करते हैं, ये डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन बनाते हैं मैनेजमेंट लेवल पे। ठीक ना, किसी कंपनी का, और इसको फॉलो कौन करता है, टेक्टिकल यानी मिडिल लेवल, ये लोग फॉलो करते हैं कौन, मैनेजर्स, जितने मैनेजर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ होते हैं। लोअर पे कौन होता है, ऑपरेशंस, ऑपरेशन जो इम्प्लॉयज होते हैं वो यहाँ होते हैं, जितने भी इम्प्लॉय, क्लर्क हो गया, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग के लिए ड्राफ्टिंग ऑफिस बॉय हो गया, कोई भी हो गया, यहाँ पे जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं। लोअर कैटेगरी मतलब जैसे ए ग्रेड आप बना लीजिए, कंपनी है, कंपनी के अंदर ए ग्रेड की जॉब है, बी ग्रेड की जॉब है, सी ग्रेड की जॉब है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सी ग्रेड है। इस सी ग्रेड के यहाँ लोग रहते हैं, तो सी ग्रेड के लोग में आप उनका नाम लिख दीजिएगा, चीज़ें लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत ही आसानी से चीज़ें कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आगे हम लोग करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ डिसीजंस। अब यूनिट 2 में क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएस कलेक्ट्स, प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन। एलिमेंट्स ऑफ आईएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसीजर्स। एलिमेंट्स है, आईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर्स करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, इन्फॉर्मेशन को। और एलिमेंट्स क्या है इसके, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, पीपल है, प्रोसीजर। एक्टिविटीज क्या है आईएस की, इनपुट करना, प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट करना, फीडबैक लेना, जो हमने ऐसे ऐसे करके डायग्राम्स के थ्रू बनाया था। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। आप ध्यान दीजिएगा, एमआईएस और डीएसएस, ये दोनों के ऊपर बहुत ही मेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है कि ये दोनों के ऊपर डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस आ जाता है मेनली इन्हीं के ऊपर। नहीं तो एक चीज पूछ सकते हैं क्या, एमआईएस क्या होता है, या एमआईएस लेवल के ऊपर एक डायग्रामेटिकली या कॉन्सेप्ट चीजें बताइए कि एमआईएस क्या चीजें हैं, तो उसके ऊपर आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम आई, इसको आप जो देखिएगा, आई एस, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट कैसा इंफॉर्मेशन है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब काम में आ जाता है। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है आईएएस का, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ई कॉमर्स है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, एआई सिस्टम है, कभी पूछ लेता है।
अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरा भी यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा यूनिट केवल इतना ही था आपका, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। आपने देखा एक पेज का था, हमने पहला यूनिट यहाँ कंप्लीट कर लिया, दूसरा यहाँ कर लिया। अब दूसरे यूनिट में हम लोगों ने देखेंगे क्या, यही इंपॉर्टेंट है कि एमआईएस के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एमआईएस क्या होती है, चीज़ें क्या होती है, डीएसएस क्या होती है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में आपका लेवल, मैनेजमेंट लेवल में पूछे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल ऑपरेशनल ये क्या चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर डीप में आपको लिखना पड़ेगा। टॉप लेवल कंपनी कंपनी के बारे में आप सोचेंगे कि टॉप लेवल पे क्या क्या होता है, किस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, कॉस्टिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, वो ऑपरेशनल में होती है, या टेक्निकल में होती है, मैनेजमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें समझ के। हम लोग अब आते हैं तीसरे यूनिट पे अपने, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट, इंफ्रानेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे आएंगे आपके। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है टू शेयर एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज के लिए यूज होता है इंटरनेट। डब्ल्यू 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 क्या है, डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू 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 और डब्ल्यू 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 और इंटरनेट, ये आ सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंटरनेट का पार्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू 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 इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, नॉट अ होल इंटरनेट। लोग कई कंफ्यूजन कर जाते हैं। इंटरनेट क्या है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरा इंटरनेट नहीं, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक्सटर्नेट क्या है, नेटवर्क शेयर्ड विथ पार्टनर्स, जो हम नेटवर्क को शेयर करते हैं पार्टनर्स के साथ, अपने इंडिविजुअल्स के साथ या चीज़ों के साथ, तो वो एक्स्ट्रा नेट होता है। ये सब स्मॉल अमाउंट पे होता है, इंटरनेट इज लार्ज इन क्वांटिटी। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है, ईमेल के थ्रू, ई कॉमर्स हो सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, और मोर एग्जाम्पल्स होते हैं, मोर ईटीसी, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से एप्लीकेशन निकाल के। इंटरनेट के एथिक्स क्या होते हैं, इथिकल यूसेस, इथिकल यूज किया जाता है, नो हैकिंग और प्राइवेसी, पायरेसी, पायरेसी मतलब होता है डेटा थेफ्ट, डेटा को चोरी करना मतलब पायरेसी, तो ये पायरेटेड होना, पायरेसी होना, ये सब चीजें इंटरनेट के एथिक्स होते हैं। किसी की प्राइवेसी लीक ना होना, प्राइवेसी चीजें ना होना, इलीगल चीजें ना होना, ठीक है, मिस गाइडेंस ना होना, ये भी सब इंटरनेट के एथिक्स आते हैं। मिस गाइडेंस इन द सेंस कि लॉस के ऊपर, नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ऊपर, नॉट फुल्ली इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि पूरी आपको इंफॉर्मेशन कोई चीज दी नहीं गई और आपने उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया, तो ये तो गलत हो गया ना डिसीजन। तो इसलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बिना, तो आपको हाफ इंफॉर्मेशन ना दे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, चीजें ना करे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी टाइप्स, ईमेल लेवल 1, लेवल 2 वेब ब्राउजिंग, एंड लेवल 3 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये है कनेक्टिविटी टाइप्स। हार्डवेयर इक्विपमेंट क्या होता है, कंप्यूटर, मॉडेम एंड टेलीफोन लाइन, ये चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, ब्राउजर, टीसीपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, ट्रांसफर क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द रूल इंटरनेट। कोई भी अगर प्रोटोकॉल जहां बढ़ा रहा है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं या चीजें होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी थिंग के, जो कि जिसकी मदद से पूरा सिस्टम रन कर रहा होता है, तो यही है इंटरनेट का। अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है तो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीजें डिलीवर करना, मतलब डेटा क्या है, डेटा जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर होता है। क्या होता है, डेटा पैकेट्स के फॉर्मेट में डिलीवर होता है, स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पैकेट्स होते हैं, वो ए कंपोनेंट से बी कंपोनेंट की तक जाएंगे। मान लीजिए एक सिस्टम से बी सिस्टम, ड्यू विद द यूज ऑफ मैक आईडीज और आईपी एड्रेसेस और ईटीसी, ऐसे के थ्रू बहुत जाएंगे। तो जब ये जाते हैं डेटा, शेयर होते ऐसे करके ऐसे यहाँ तक शेयर हो रहे हैं डेटा, तो पैकेट्स के फॉर्मेट में हो रहे हैं।
अब पैकेट्स के फॉर्मेट होता है तो किसके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये डेटा को प्रोटोकॉल एक तरीके से गवर्न करता है, चीजें करता है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे कैसे डिलीवर होगा एक जगह से दूसरी जगह तक की। तो ये किसी का काम होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। हम लोग मॉडर्न पे आ जाएंगे। मॉडर्न क्या होता है, कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या होता है, जैसे कि जियो, एयरटेल, ठीक है, भारत, these all are extreme, these all are a internet service provider. Basically internet service provider, what is internet service provider? It is a company which providing the services of internet, okay, which are providing the services of internet are called internet service provider। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वही कंपनियां हैं जो भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बारे में बेझिझक आप जितना चाहें उतना बेधड़क ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड लाइन टेलीफोन में जितना आप डेडिकेटेड लाइन होती है वो ले सकते हैं, सॉरी, डेडिकेटेड लाइन होता है टेलीफोन लाइन ऑप्शंस में, और डायल अप होता है, डायल अप होता है, डेडिकेटेड लाइन होता है। यहाँ पे आपका तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं चौथी यूनिट पे, ईमेल एंड इंटरनेट सर्विसेज। ईमेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है ईमेल का, ईमेल का स्ट्रक्चर बताइए, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ईमेल क्या है, ईमेल, व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ईमेल का मान लीजिए उसमें बोलते हैं सीसी एंड बीसीसी, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको एक बार भेजना और एक बार में किसी को पता होता है, एक में किसी को नहीं पता होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है और ये कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जब डेटा को शेयर करते हैं किसी भी यूजर को, मतलब ईमेल, जब हम लोग ईमेल के थ्रू माध्यम से किसी से कनेक्ट होते हैं, ईमेल से कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक सीसीसी होता है, एक बीसीसी होता है। तो सीसीसी में क्या होता है, कार्बन कॉपी, कि जो हम किसी को भेज रहे हैं वो केवल उस तक ही पहुंचे। जैसे मान लीजिए हम लोग मल्टीपल मेल्स को कभी कभी भेजते हैं, मल्टीपल एड्रेसेस भेजते हैं, तो क्या होता है, कार्बन कॉपी से उसको ये पता चल जाता है कि ये मेल किस किस को भेजी गई है। उसके पास एक कॉपी चली जाती है कि हाँ मान लीजिए ए बी सी एट द रेट पे, एट द रेट पे मेल पे गई है, एट द रेट मेल पे गई है, और gmail.com, एक सेकेंड, ये abc@gmail.com पे मेल पे गई है या चीज़ें पे गई है, ये पता चल जाता है। अब ये पता चलता कैसे है, जैसे एक एग्जांपल, हमने abc@gmail.com और हमारे पास है cba@gmail.com, ये दो मेल हमारे पास है, ठीक है। ये दो मेल हमारे पास है। अब ये दोनों मेल के पास जा रही, मेल जा रही है हमारे पास है, ठीक है। मेल जा तो रही है, लेकिन अगर हम लोग सीसीसी लगा देंगे तो इस मेल को पता चल जाएगा कि इस मेल पे भी मेल गई है। लेकिन अगर हम लोग बीसीसी का हेल्प करेंगे तो इसको ये दिखेगा केवल कि इसके पास मेल आई है, और इसको दिखेगा कि इसके पास मेल आई है। हमने भेजी दोनों को, हमको दिखेगा कि दोनों भेजी गई है, लेकिन इसको नहीं पता चलेगा कि इसको भेजी गई है, और इसको भी नहीं पता चलेगा कि इसको भेजी गई है। अगर आप लोग सीसीसी का हेल्प करेंगे तो ये दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ इसको इसको भेजी गई, इसको इसको भेजी, हमको तो पता ही चलता रहेगा क्या है। ये है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीसी एसीसी में भी पूछ लेते हैं कभी कभी है, नहीं है इंपॉर्टेंट तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आगे चल के आप कॉर्पोरेट में जब वर्क करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपको चाहिए जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत स्मॉल चीजें हैं। ईमेल का स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, ईमेल स्ट्रक्चर, ईमेल स्ट्रक्चर, हेडर, ईमेल एड्रेस, हेडर बॉडी और अटैचमेंट, ठीक है। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट यही होता है, यूजर नेम domain.com। यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम ये होता है, यूजर नेम @ डोमेन क्यों लिखा है, domain.com। कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखेंगे gmail.com, कुछ लोग क्या लिख के आता है, yahoo.com, किसी कंपनी का नाम लिख के आता है, जैसे कि क्या लिख के आता है,
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, निवेश @ यहाँ लिख के आ जाए क्या, IT.निवेश। तो ये कंपनी का नाम है, ये डोमेन जो लिखा है ये डोमेन है जो कि बुक किया जाता है किससे, कंपनी के थ्रू। किसी भी कंपनी वो बुक करती है डोमेन, इस डोमेन से पता चल जाता है कि इस कंपनी का है, और ये व्यक्ति यूजर नेम होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट ईमेल क्लाइंट्स, नेटस्केप ईमेल, आउटलुक एक्सप्रेस, वेब बेस्ड ईमेल, ये ईमेल से क्लाइंट होते हैं। ठीक है ना। ईमेल इंक्रिप्शन, सिक्योर ईमेल डेटा को इंक्रिप्शन कहते हैं, इंक्रिप्शन करना, तो सिक्योर ईमेल डेटा। एड्रेस बुक क्या होता है, स्टोर्स कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स को स्टोर करना। सिग्नेचर फाइल क्या होता है, ऑटो एडिट टेक्स्ट इन एन ईमेल, ईमेल के अंदर सिग्नेचर फाइल का कई काम होता है कि ऑटो एडिट कर देता है टेक्स्ट इन ईमेल। ईमेल नेटवर्क्स एंड सर्वर्स क्या होता है, मैनेज ईमेल ट्रांसफर्स। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सेंड करने के लिए मेल होता है। ये सेंड करने की कोई भी मेल होता है कि किस तरीके से चीजें होती हैं और ये बताई जाती है। और इसमें क्या है, POP3, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल 3। ठीक है, ये ओल्डर वर्जन था पहले प्रोटोकॉल का, जो कि ईमेल क्लाइंट की यूज होता था, लेकिन अब नहीं इतना यूज है, ट्रेंड में है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कैसे क्या चीजें होती है। ठीक है, और दूसरा है क्या, IMAP, IMAP 4, ये होता है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 लिख दीजिए, वर्जन 4, फिर 4 का मतलब वर्जन होता है, ये भी 3 का मतलब वर्जन होता है। अब यहाँ पे आते हैं MMIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस लिख लीजिए, समझ लीजिएगा, मल्टीपर्पस होता है, मल्टीपर्पस। ठीक है, इंटरनेट होता है, मेल होता है, एम फॉर मेल, और उसका मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के यूज होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, और ये चीजें हैं, इतना आप समझ जाइएगा। क्या है, इंटरनेट सर्विसेज, टेलनेट, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IRC, सर्च इंजन, ये सब चीजें इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, ISDN, डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क होता है एक तरीके का ये। ठीक है, जो कि डिजिटल फोन के लिए काम आता है। प्रोटोकॉल ऑप्शंस, शेल, स्लिप, PPP। अब ये हमारा चौथा यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग 5वें यूनिट पे आते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। MIS क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP, MIS मैंने बताया था, सिस्टम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, मैनेजर तक पहुंचाने का जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं MIS। MIS क्या होता है, बेटर डिसीजन के लिए होता है, एफिशिएंसी के लिए होता है, टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए होता है। MIS वर्सेस डेटा प्रोसेसिंग, क्यों, MIS डिसीजन ओरिएंटेड होता है, DPS क्या होता है, ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है। MIS DSS में इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MIS रूटीन डिसीजन के लिए होता है, ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन के लिए होता है। MIS एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेज डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट लेना, प्रोसेस लेना, आउटपुट लेना, फीडबैक लेना। ERP क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, इंटीग्रेट्स ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके काम करना। SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना। ठीक है,
मैनेजेस सप्लाई गुड्स, मैनेजेस क्या करता है, सप्लाई गुड्स करता है। सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेज कस्टमर रिलेशंस, कोई कस्टमर आ रहा है आपके इंडोर आ रहा है, चीज़ें आ रही है, उनको मैनेज करना, उनको रिलेट करना, उनको अपनी स्कीम्स बताना, उनको चीज़ें एंगेज करना, ये आता है सीआरएम के अंदर, ठीक है। क्लाइंट का, कस्टमर का, उसका पूरा 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 रिलेशन का जितना काम आता है। अब फाइनल इसका यही टिप्स यही है कि हर क्वेश्चन को कोशिश करिएगा पॉइंट में लिखने के लिए। वैसे इसमें अगर कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ पेजेस आपको भरने हैं दबा के, नंबर ऑफ पेजेस भरने हैं दबा के, ठीक है। हेडिंग आपको बीच में लिखनी है, पूरा ये पेपर है इसके बीच में हेडिंग आंसर्स जो भी लिखना हो ये करना, और ये आंसर्स यहाँ लिखने देंगे, लिखते रहिएगा लिखते रहिएगा लिखते रहिएगा। ये आपका बहुत ही बढ़िया आपको ये है कि अगर आपका 70 नंबर का पेपर है, इस पेपर में आप 60 प्लस एकदम आराम से कर सकते हैं स्कोर। बस आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए, एकदम जीत आप ही की होगी, ठीक है, जीत आप ही की होगी। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, चीज़ें देख लीजिएगा, हम आपके साथ शेयर कर देंगे डेटा। आप इसको लेक्चर्स को पूरा वापस से पूरा इसको जब रिव्यू करेंगे तो आपको पूरी सारी डेटा मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट चीज पे, क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग अभी इसमें शेयर करेंगे। आपके सामने प्रस्तुत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ IT डॉट निवेश पेपर लीक सीरीज। इसको जरूर आप देख के पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, 6 यूजेस बता दीजिए इंटरनेट के। ये क्वेश्चन आ सकता है। यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डायग्रामेटिकल बनाइएगा, चीजें बनाइएगा, एकदम फाड़ दीजिएगा पेपर, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है और उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय आईएस, आईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ऑफ गुड्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, एक्टिविटीज क्या करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही वो है, रिलेवेंट है। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके टाइप्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एमआईएस डीएसएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बहुत ही लेवल्स को एक्सप्लेन करना, वेरियस लेवल्स को, और इन्फॉर्मेशन करना, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट को बताना, एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट किसका, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। ये दोनों सिस्टम देखने में सेम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको उसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर HTML पूरा आपको, HTML नहीं, आपको पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट के कंटेंट अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे मैसेज के थ्रू बताइएगा। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरा का पूरा आपको कोर्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरा कोर्स आपको इसमें सिखाएंगे, ठीक है। जिसमें आपके मर्न हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जो आप लैंग्वेज बोलेंगे वो हमारे पास सारी सीरीज है। आपको PHP सीखनी है, पाइथन सीखनी है, मर्न सीखना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चीज़ें करते रहिए, आपको कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव करना हो सेव कर लीजिए, है, आप ही काम आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, इंटरनेट और इंटरनेट वर्सेस WWW, ये भी एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, डिफरेंस और इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।